बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, जो बरसात के मौसम में तो बहुत ही फेवरेट है। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास ये जी हाफ़ के जी के करीब ये मेरे पास गंदम का दलिया है, जो बाज़ार से अब आसानी मिल जाता है। तो इसको जी मैंने धो के ना 2 से 3 पानी अच्छे तरीके के साथ, तो इसको मैंने ना स्टेन करने के लिए मैंने रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है ना वो स्टेन हो जाए। अब मैंने इसमें ना 2 से 3 चम्मच सिर्फ मैंने घी डाला है। इसमें कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करना, इसमें घी शामिल करेंगे। और घी शामिल करने के बाद जो है ना ये गंदम का दलिया जो ये मैं शामिल कर दूँगी। और इसको ना 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने ना हल्की आंच पे इसको मैंने भूनना है, ताकि ना ये अच्छे तरीके से भुन जाए। आप अगर इस तरीके से आप लोग बनाते हैं ना गंदम का दलिया, तो यकीन जानिए इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बजाय के जो दूसरे तरीके से लोग बना लेते हैं वो भी। तो लेकिन इसी तरह से आप लोग बना के देखिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह हम लोगों ने ये देखिए एक अच्छी सी आप लोगों को खुशबू आने लग जाएगी। और ये बस ध्यान में रखना है कि ये नीचे से जले नहीं, कोई भी बिल्कुल इक्वल ही रहे। ये ना हो कि कोई कोई इसमें जो दाने हैं वो जल जाएं, नीचे से ब्लैक हो जाएं या डार्क ब्राउन हो जाएं, तो वो अच्छे नहीं लगते बाद में जब मुकम्मल कुकिंग होने के बाद। तो 6 से 7 मिनट तकरीबन इसको हो गए हैं भूनते हुए, और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी, या 2 लीटर के करीब मैं पानी शामिल करके ना इसको मैं थोड़ा सा गला लूँगी। तो उसके बाद जी मैं इसमें जो बाकी चीज़, अभी मैंने इसमें कुछ भी और शामिल नहीं किया, जस्ट मैंने पानी शामिल किया है। और इसको जी मैं लो फ्लेम पे ना, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने जी पकाया। ये देखें जी ये जो है ना वो गल चुका है। तो तकरीबन जी हाफ से ना क्वार्टर जो है ना मुझे कुक हो चुका है। और ये देखें जी ये इसके आप देख सकते हैं। तो इसी स्टेज पे मैं शामिल करूँगी इसमें 1.5 लीटर के करीब मैं दूध शामिल कर रही हूँ। इसमें ये बॉयल दूध है, और आप इसमें कच्चा भी शामिल कर सकते हैं, डिब्बे का भी शामिल कर सकते हैं, कुछ भी आप जो आपके पास अवेल हो दूध वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। दूध दूध से इसका टेस्ट जो है ना वो डबल फ्लेवर बन के जो है ना वो निकलता है। और अब जी इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो है ना दूध जो है ना इसमें मुकम्मल तौर पे जज़ब नहीं हो जाता और खुश्क नहीं हो जाता। और ये बिल्कुल जो ये दूध और आपको दलिया अलग अलग नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल हमको मिक्स नज़र आना चाहिए। तो इसको जी मैं पकाऊंगी फिर से मीडियम फ्लेम पे, और इसके पास ही हम लोगों ने जी खड़े रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। अब जी इसमें मैंने ले लिया जी 1.5 पाव के करीब, 1.5 पाव मैंने गुड़ लिया था। और इसको मैंने 1 कप पानी में मैंने भिगो दिया था, और इसको जी मैंने इसका ना मेल्ट कर लिया है। ये गुड़ चूल्हे पर रखे ना थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लिया, क्योंकि अगर इस तरह इसमें डालते तो वो जो गुड़ में जो होते हैं ना मट्टी वगैरह, और उसमें जो अक्सर तिनके वगैरह आ जाते हैं, तो वो भी इसमें ही शामिल हो जाने थे। तो वो उसको जी मैंने पहले अलग से इस तरह मेल्ट भी कर लिया, और उसको जी मैंने स्ट्रेन करके उसका जो था ना शीरा वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और यकीन जानिए ये जो गुड़ का दलिया होता है ना, ये बरसात के मौसम में, जैसा कि आजकल बारिशों का मौसम लगा हुआ है, बारिशों के मौसम में ये बहुत ही मज़ा आता है इसका, और बिल्कुल एक देसी सा माहौल बन जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे वो न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ उनका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। अब जी ये तैयार हो चुका था, ये देखें जी बिल्कुल ये मिक्स हो चुका है। ये दूध इसका और ये दलिया लाख लाख नहीं है बिल्कुल जी। और ये ठंडा होके ना थोड़ा सा थिक और हो जाता है, वैसे भी ये थोड़ा सा पतला पतला हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसको जी मैंने डिश आउट कर लिया है, और इसकी खुशबू तो यकीन जानिए बहुत ही मज़े की आ रही है। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।